देखिए आज है क्या है, लेंस सूत्र। ठीक है, कुछ दिन पहले हम दर्पण सूत्र बताए थे। ठीक है, तो दर्पण सूत्र में होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, आज हम लेंस सूत्र बताएंगे, यानी लेंस के लिए u v तथा f में समान रिलेशन बिटवीन u v एंड f फॉर लेंस। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि एक लेंस है। ठीक है, आप लेंस, किसी भी लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। ठीक है, और दो वक्रता केंद्र होता है, और वक्रता केंद्र को हम लोग जैसे यहां से लेकर के इस डिस्टेंस को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या r बराबर 2f होता है। क्या होता है? 2f, यानी फोकस r जो है फोकस का दुगना होता है। r क्या है? तो आप यहां r न लिख करके 2f लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो इधर के फोकस को f1 और इसकी दूरी जो r हो गया इसको 2f1, इधर को f2 और इसको 2f2। कोई दिक्कत? तो हमें प्रूफ करना है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। समझेंगे? कोई दिक्कत है? देखिए a1 b1 वस्तु है। a1 b1, यहां देखो रॉबिन कुमार बियाहल, यहां देखिए a1 b1 वस्तु है तथा a2 b2 पतले उत्तल लेंस द्वारा बना इसका प्रतिबिंब। देखिए a1 b1 एक वस्तु है और उसका प्रतिबिंब क्या क्या बन रहा है? a2 b2, लेंस पतला। ठीक है, b1n मुख्य अक्ष के समानांतर है। b1n जो है किरण है जो यहां से चल रहा है, यह मुख्य अक्ष के समानांतर है। एक आपतित किरण है जो लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से गुजरता है? फोकस से। किरण b1 b2 लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से होकर गुजरती है। तो एक बात सुन लो, किसी भी लेंस का किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए मिनिमम हम दो किरण चलाएंगे। कितना किरण चलाएंगे? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरण ही चलाएंगे। ठीक है, अधिक से अधिक आप कितना जितना भी चला दो। सुनिएगा, तो a1 b1 जो वस्तु रखा हुआ है f1 और 2f1 के बीच में रखा हुआ है, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी अनंत और 2f2 के बीच में बनता है। देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर चली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। ये बात आपको बता चुके हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर चली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से गुजरती है? और जो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी वो कहीं नहीं मुड़ती है। तो ये चला ऐसे और पूरा सीधा, जब ये सीधा चलेगा तो इसको कहीं मुड़ाव नहीं होगा, लेकिन ये चले तो मुड़ गया, तो कहीं ना कहीं इसको कट कर देगा, और जहां कट किया वहीं इसका प्रतिबिंब बन गया, यानी इसका इमेज बन गया। कोई दिक्कत? जैसे मान लो कि तुम जा रहे हो सही रास्ते और ये भी जा रहा है ऐसे, और कुछ डिस्टेंस तय करने के बाद, कुछ दूरी तय करने के बाद यह मुड़ गया, तो कहीं ना कहीं तो इसको कट करेगा। बोलो, जहां कट करेगा वहीं इसका प्रतिबिंब बन गया। देखिए फिर से हम चार त्रिभुज में चलेंगे और चारों त्रिभुज की सहायता से हम इस काम को फाइनल कर देंगे। पहला त्रिभुज क्या है? a1 b1 o तथा o a2 b2। देखिए a1 b1 o ए वाला त्रिभुज, और है o a2 b2। देखेंगे बाबू, ई वाला त्रिभुज और ए वाला त्रिभुज में हम चलेंगे। दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप होने की शर्तें, मिनिमम दो कोण बराबर होना है। मिनिमम, हम दिखा नहीं रहे समरूप, ये वाला कोण 90 डिग्री है और ये भी कोण 90 डिग्री है ना, और ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण बराबर है। तो किसी भी त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है, किसी भी त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है तो त्रिभुज समरूप होता है। त्रिभुज क्या होता है? यानी त्रिभुज समरूप होगा, यानी भुजाएं समानुपाती होंगी।
भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। कोई डाउट है कि? बोलिए। त्रिभुज समरूप होगा तो भुजाएं समान अनुपात में होंगे। तो हम यहाँ डायरेक्ट बोल दिए हैं कि त्रिभुज A1 B1 हो, त्रिभुज A2 O B2 समरूप है, तो त्रिभुज समरूप होगा तो भुजाएं समानुपाती होगी, यानी A1 B1 बटा A2 B2। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बटा परपेंडिकुलर बराबर हॉरिजेंटल बटा देखिए इसका हॉरिजेंटल कितना, OA1 यहाँ है ना, OA1 बटा OA2। देखिए A1 B1 बटा A2 B2, A1 B1 बटा बराबर OA1 बराबर OA2, सॉरी बटा में OA2 हो गया। देखिए A1 B1 ON के बराबर है। ये जो A1 B1 है और ये जो ON है, दोनों का हाइट जो है सेम है। ये जो A1 B1 है और ये जो ON है, इन दोनों का हाइट क्या है? सेम है। तो A1 B1 के स्थान पे हम ON रखते हैं। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। तो जिस प्रकार हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप बता करके भुजाएं समानुपाती दिखा दिए, उसी तरह से हम त्रिभुज ONF2 तथा F2 A2 B2 भी समरूप है। देखिए खोजिए ONF2, ON NG और ये F2, ONF2 वाला त्रिभुज देख रहे हैं आप? बोलिए। और दूसरा क्या है? F2 A2 B2, F2 A2 B2 है नहीं बोला? बोलिए। ये त्रिभुज समरूप है, क्योंकि यह भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है, और ये दोनों कौन शीर्षाभिमुख कौन हो गया? तो जब त्रिभुज समरूप होंगे तो भुजाएं क्या होंगी? यानी ON बटा A2 B2 परपेंडिकुलर बटा परपेंडिकुलर, ON बटा A2 B2 बराबर OF2 बटा F2 A2। बोलो। अरे बाबू ON बटा A2 B2 बराबर OF2 बटा F2 A2 है। अरे जब हम इसको बात किए थे ई वाला त्रिभुज और ई वाला त्रिभुज हम चले थे, तो A1 B1 बटा A2 B2 बराबर OA1 बटा OA2, समीकरण 1 रेडी हो गया था हमारा। फिर इन दो त्रिभुज में जब हम इन दोनों त्रिभुज में चले तो फिर से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो ON बटा A2 B2 बराबर OF2 बटा F2 A2। अरे जो प्रोसेस इसमें किया ना भाई, प्रोसेस इसमें किए हैं, कोई दिक्कत है क्या? तुम्हारे यहाँ 2 भाई है, तो जो प्रक्रिया बड़ा वाला भाई के शादी में, वही प्रक्रिया छोटा वाला भाई के शादी में। क्या जी? ठीक है। तो जिस तरह से इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप दिखाए, उस तरह से इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को भी हम समरूप दिखाएंगे। तो दिखाएंगे मैंने है, ठीक है। तो समीकरण 1 और इस समीकरण 2, समीकरण 1 और इस समीकरण 2, देखो समीकरण 1 और 2 से इसका LHS यानी बायां पक्ष और इसका बायां पक्ष दोनों बराबर है ना, यानी इसका LHS और इसका LHS कहां बड़े री ताक रहे हैं आप जी बाबू? हैं? मुझ मारिएगा, पूरा दम बड़े री ताक रहे हैं। बौड़ा हाथ बनेरिया गिर जाती हो, बौड़ा हाथ कहेंगे। देखिए इसका LHS और इसका LHS दोनों का LHS क्या है? कैमरामैन को दिक्कत हो रहा है, बड़ेरी ताक रहे हो तो मैंने हम यहाँ ना सामने दिख रहे हैं, क्या देखिए आप लोग को दिक्कत है जी? है ना? ये बेचारे लोग शांत है कि कुछ हम लोग को नहीं बोल रहे, टेंशन मत लो, कैमरा के सामने किसी को नहीं बोल रहे। इसका LHS और इसका LHS दोनों का LHS क्या है? तो RHS भी क्या होगा? बोलो, कोई दिक्कत? इसका LHS और इसका LHS दोनों का LHS क्या है? बराबर। मान लो कि तू हमर बराबर है और तू अपने वाइफ के बराबर है, तो तू हमरे बराबर है, तू अपने वाइफ के बराबर है, तो हम तो वाइफ के बराबर ना हो जाएंगे? हो जाएंगे ना? वही बात है कि ये एक बराबर है और ये एक बराबर है, तो जब दोनों बराबर हो गए तो दोनों बराबर होगा। बोलो, कोई डाउट नहीं ना? तो समीकरण 1 और 2 से दोनों का LHS बराबर, तो RHS भी क्या होगा? यानी OA1 बटा OA2 बटा OF2 बटा F2 A2 हो गया। सुनिए थोड़ा सा यहाँ आइएगा। OA1 वास्तु दूरी है माइनस में, बाबू वास्तु दूरी हमेशा माइनस में होता है, निगेटिव में होता है, ठीक है। ऑर्केस्ट्रा पार्टी बोले हैं, टेंशन नहीं लेना है। OA1 काची में है? प्रचार करने का ना। OA2 काची में है? भी प्रतिबिंब दूरी
OF2 फोकस दूरी, OF2 क्या है? अरे बाबू OF2 फोकस दूरी है, और OA1 वस्तु दूरी, और OA2 प्रतिबिंब दूरी ना जी। किरण के विपरीत मापी की दूरी को काची में लेते हैं, प्लस की माइनस? माइनस। और किरण की दिशा में मापी की दूरी को प्लस, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्लस माइनस लिए हैं। F2A2 देखिए, F2A2 ही है, तो F2A2 को हम लिख सकते हैं OA2 घटाओ OF2। इतना में से अगर हम इतना घटा दे तो इतना ना मिलेगा, बोलो, इतना में से अगर हम इतना घटा देते नहीं मिलेगा, तो वही मिल गया OA2 घटाओ OF2। OA2 आपका कितना है? V है, ये माइनस है, OF2 आपका F है, यानी F2A2 हो गया V माइनस F। हेलो, क्या बात कर रहे हैं? किसको? अपन सास के मनोजो का सास है। यहाँ देखिए, बात देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, देखो बाबू रोहित, मनोज को तो ही प्रणाम किया? कौन किया? तो किया तो ठीक, तो आशीर्वाद दिया होगा मनोज, ना दिया? हेलो, OA1 माइनस में, OA1 माइनस U, OA2 प्लस V, OF2 प्लस F, और F2A2 V माइनस F। बाबू, अरे बाबू चुकंदर, तिरछा तिरछी गुना करके बन जाओ बंदर। बाबू U का गुना V से करेंगे तो माइनस U भी होगा, बोलो जी ढक प्लेट, पूरा भग चौहर तो हानियो है, माइनस माइनस प्लस UF होगा बराबर V का गुना F से, हो गया? बोलो। अब रे बाबू भगचंदर लोग, तो नहीं खाली लव लेटर पहुंचाओ सब घर, यू भाव का तो घरे घर तक दूरे दूरे, UVF से भाग देने पर, UVF से भाग देने पर, ज्यादा पटक दे रहा है लेकर के, ठीक है? UVF से क्या करने पर भाग दे दीजिए, तो माइनस UV बटा UVF प्लस UF बटा UVF बराबर VF बटा UVF, ठीक है? कोई दिक्कत? बाबू पढ़ाई करो, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के लड़ाई झगड़ा मत छोड़ावल करो, ठीक है ना? ओकरे में जब 30 मार खा समझे लगा थे तो नहीं क्या हम करो, छोड़वा दे लड़ाई। VF से VF क्या हो गया? UF से UF क्या हो गया? खत्म। और UV से UV खत्म हो गया, तो शुरू क्या होगा? शुरू होगा, देखिए यहाँ बाबू बच गया, ए सुनो, UV से UV कट गया जी, बच गया माइनस 1/F प्लस 1/V बराबर 1/U। कोई डाउट है क्या? अब क्या कीजिए कि प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। अरे बाबू, तो 1/V को छोड़िए, माइनस 1/U हो जाएगा बराबर 1/F। ये आपका लेंस सूत्र प्रूफ हो गया, ठीक है? एक मिनट सुनिए, कैसे बनाएंगे हम? ये देख लो, ये पाइप के है, जहां बजेगा ना वहीं लाल कर देगा, ठीक है ना? चिंता चिता चिता हो जाएगा तो नहीं, ठीक है? सुनिए, ए बाबू रोहित भाई, OA1B1 O में और OA2B2 को दोनों को समरूप बता करके A1B1 बटा A2B2 बटा OA2 कर दिया ना मैंने, बोलो बोलो ना हो। तो A1B1 की जगह पर क्या रखा मैंने? O है, समीकरण 1 हो गया। जो काम हम इसमें किए हे लड़का, ठीक है? समझ में आ रहा है जी बाबू प्रमोदी? समीकरण 1 बोले ना, वही ONF2 फिर से इसमें, और F2A2B2 में इन दोनों को भी समरूप दिखाएंगे। तो ON बटा A2B2 बराबर OF2 बटा F2A2। क्लियर है मैंने? बोलो। समीकरण 1 को 2 से दोनों का LHS बराबर होगा, तो RHS भी क्या होगा? और बाकी हम कुछ नहीं किए, वस्तु, प्रतिबिंब, फोकस, फिर इसको मैंने तोड़ दिया, फिर तिरछा तिरछी गुना करने के बाद
सभी में यूवीएफ से भाग दे दिए, आपका आंसर। कोई डाउट? पहले दो त्रिभुज में चलेंगे, फिर नेक्स्ट दो त्रिभुज में चलेंगे। जो पहले दो त्रिभुज में चलेंगे उसे समीकरण 1 तैयार होगा, और फिर जो दूसरा दो त्रिभुज में चलेंगे उसे समीकरण 2 तैयार होगा। दोनों का एलएचएस बराबर, तो आरएचएस भी क्या होगा? बराबर। कोई दिक्कत? फिर देख देख के रख देंगे कौन वास्तु दूरी है, कौन प्रतिबिंब दूरी है। कोई डाउट है क्या? रखने के बाद हम तीसरा तीसरी गुना करेंगे, नहीं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। फाइनली यूवीएफ से समय हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। आपका आंसर हो जाएगा। अभी का अभी कितने लोग बना देंगे? अभी तुरंत बोलिए। कोई नहीं? चलिए ठीक है, देखिए इसको आप लोग समझिएगा ना, और कहीं डाउट हो तो पूछिए। ठीक है, ओके।